श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। पूरे साधु राम जी जरा मंत्र बोलेंगे, साधु राम जी मंत्र बोलेंगे। भैया थोड़ा सा ऐसे हो जाए, सबकी आ जाए। नाम और मोबाइल नंबर डायरी का Preview. आज छत्रपति शिवाजी की जयंती उत्साहपूर्वक संपन्न करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। एक बात आपकी लोगों ने बोलने में बताई, शिवाजी के बारे में कवि भूषण ने कहा है कि यदि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद हो जाती, और शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। जब स्वतंत्र महाराष्ट्र का आंदोलन चला तो उसके बाद भी यशवंतराव चौहान जो अपने सुरक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी एक भाषण में शिवाजी जयंती पे कहा था कि शिवाजी न होते तो पाकिस्तान की सीमा महाराष्ट्र के पार हो जाती। क्या विशेषता थी शिवाजी की, क्या कारण क्या था शिवाजी का ऐसा महत्व? क्या उस समय अन्य हिंदू राजा नहीं थे? थे। भारत में वैसे देखा जाए तो हिंदू राजा थे, किंतु सब मांडलिक थे, सब एक तरह से बादशाह के जागीरदार थे। बादशाह ने दी हुई उपाधि यानी में राजा, ऐसे थे। और इसलिए कई लोग ऐसे जो बादशाह से नौकरी प्राप्त किए हुए राजा थे, उनको यह लगता था कि शिवाजी कहाँ से राजा है, इसके पिता तो राजा नहीं थे, जागीरदार थे, ये कहाँ से राजा हो गया? हम राजा हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे छोटे छोटे मोटे जागीरदार स्वयं को राजा मानते थे, शिवाजी को लुटारू मानते थे। शिवाजी ने जो आरंभ किया, मित्रों, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास 100 घुड़सवार न हो। शिवाजी के पिता शाहजी राजे, इनको जानबूझ के आदिल शाह बादशाह जो था बीजापुर का, उसने बेंगलोर में रखा था, जागीर उनकी पूना में, किंतु व्यक्ति रहेगा यहाँ, क्योंकि पूना में रहेगा तो विद्रोह कर सकता है। शाहजी ने अपने बेटे शिवाजी को पूना भेजा उसकी माँ के साथ, और शिवाजी 7 साल की अवस्था में पूना आ गए वापस। पूना बसाया है शिवाजी ने। पूना उद्ध्वस्त हो चुका था, पूरा उद्ध्वस्त करके वहां एक संबल गाड़ करके एक जूती, फटी जूती उस पे लगा दी थी कि अब यहाँ कोई बस्ती नहीं होगी। शिवाजी ने जाकर वहां सोने का हल चलाया, बस्ती में पुनः बसावट चालू की, और पूना बसाया शिवाजी और उसकी माँ जिजाबाई ने। वहाँ शिवाजी बड़े होने लगे। जैसा पूर्व कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिवाजी को जिजाबाई को ये माँ को बड़ा अखरता था कि ये क्या चल रहा है देश में, जिधर उधर देखो किसी की भी कत्ल हो जाती है। जिजाबाई के मायके के लोग, जाधव, लखूजी जाधव, जिजाबाई के पिताजी, जिजाबाई के भाई आदिल शाह बादशाह के दरबार में सरदार थे। उनको बुलाया गया। जब दरबार में गए बीजापुर में, कुर्निसात वगैरह किया, वापस जाने लगे। बादशाह नाराज होकर उठ करके चला गया। इनको कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। अचानक चारों तरफ से हमला हुआ। जिजाबाई के पिताजी, जिजाबाई के भाई वहीं कत्ल कर दिए गए। ऐसी बातें हिंदुओं के साथ होना आम बात थी। कोई हिंदू कुछ गड़बड़ करता है ऐसा लगा
तो उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देना, गांव को समाप्त कर देना। भारत में ऐसे अत्याचार सहते सहते लोगों के मन मर गए थे। लोगों को लगता था कि बस ये ऐसे ही चलने वाला है, इसमें बदल होना बड़ा कठिन है जी, ये ऐसे ही चलेगा। मार खाते थे, जजिया देना पड़ता था। हिंदू जितने थे उनको अगर वो हिंदू रहना है या तो मुसलमान बनो, मरो, या जजिया दो। टैक्स खूब ज्यादा था, और टैक्स जमा करने जाएगा जो व्यक्ति, उसको एक थप्पड़ वो मारता था, फिर पैसा जमा करता था। उसने थप्पड़ भी खाना है, पैसा भी जमा करना है। अपमान। किंतु आदत हो गई खाने की, मार खाने की। क्या करेंगे भाई? कैसे इनके विरुद्ध कुछ लोग, छोटे मोटे लोग अपने नाराज होकर लड़ भी पड़ते थे, बुरी तरह कुचल दिए जाते थे, बुरी तरह। किसी को हाथी के पांव के नीचे दे दिया, किसी को जला दिया, किसी की कत्ल की, किसी के परिवार वालों को पकड़ करके बेच दिया कहीं के कहीं। क्या करा जाए? चुपचाप अत्याचार सहना। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष नहीं, 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष बीत रहे थे। समाज की आत्मा मर रही थी। क्या किया जाए? कैसे करें? हालात इतने खराब, मंदिर आसानी से तोड़ दिए जाते। गायों की कत्ल आम बात थी। आप गाय पालो, वो आके आपकी गाय लेकर काटेंगे, खा जाएंगे। क्या किया जाए? गांव के गांव मुस्लिम सेना जब चलती थी, उस समय लगभग भारत में मुसलमानों का राज्य हो गया था। उत्तरी भारत में शाहजहां और उसका बेटा बाद में औरंगजेब, इनका शासन था अहमदनगर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र। अहमदनगर में निजाम शाह था, उसके बाद में बिजापुर कर्नाटक की तरफ आदिल शाह था, हैदराबाद की तरफ गोवलकुंडा वगैरह जो है उधर कुतुब शाह था। सब मुसलमान बादशाह, सबके पास हजारों लाखों की सेना, तोपें, किले। क्या स्थिति ऐसी? कौन इनके विरुद्ध खड़ा होगा भाई? खड़ा होने की ताकत नहीं थी तो आपस में ही लड़ा। लड़ाई इन बादशाहों की होती थी। मरते थे मराठे मरते थे, राजपूत मरते थे, दोनों तरफ से लड़ने वाले मराठे। किसके लिए लड़ रहे हैं? कोई लड़ रहा है आदिल शाह के लिए, कोई लड़ रहा है निजाम शाह के लिए, कोई लड़ रहा है मुगल बादशाह के लिए।